हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे राजस्थान जिलेवार जिला अध्ययन में नागौर की, और नागौर जिले के बारे में बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। नागौर के दुर्ग के बारे में, नागौर के वनों के बारे में, और नागौर की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, और पर्यटन के बारे में, मंदिरों के बारे में आदि चीजों के बारे में अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। और आज के इस कंटेंट में मैं आपको नागौर जिले से जुड़ी अन्य बातें बताऊंगा, अन्य तथ्य बताऊंगा, बिंदु बताऊंगा दोस्तों, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नागौर जिले के बारे में। नागौर जिला राजस्थान के नक्शे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और नागौर जिला, सर्वप्रथम एक बात बता दूं दोस्तों, नागौर जिला जाटों के रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाता है? जाटों का रोम कहलाता है। नागौर मुख्य रूप से नागवंशी और महान संत सुधारकों की बड़ी संख्या में जाट कुलों की उत्पत्ति का स्थान है। क्या है दोस्तों? नागौर बड़ी संख्या में जाट कुलों की उत्पत्ति का स्थान है, इसलिए इसको नागौर को जाटों का रोम कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाटों का रोम, जाटों का रोम। और अन्य जाट समाज से जुड़े समाज सुधारक और अन्य संतों के बारे में मैं बताऊंगा जो नागौर से बिलोंग करते हैं या फिर नागौर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं अपन प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी की, तेजा जी की। प्रसिद्ध देवता, लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कहां है दोस्तों? सबको मालूम होगा, नागौर। और नागौर में कौन सा स्थान है? खरनाल। नागौर में खरनाल नामक गांव है, वहां प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है। और तो दोस्तों कौन सा हो गया? खरनाल। ये कहां पड़ता है? नागौर में। खरनाल कहां पड़ता है? नागौर में। और इनका जन्म कब हुआ था लोक देवता तेजा जी का? भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिनांक 29 जनवरी 1074 को, 29 जनवरी 1074 को भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इंग्लिश महीने के हिसाब से देखें तो 29 जनवरी 1074, 29 जनवरी 1074 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? खरनाल में। खरनाल में हुआ। और किस कुल में हुआ? धोलिया गोत्र के जाट थे। धोलिया गोत्र के जाट चौधरी तहरजी थिर्राज के परिवार में हुआ था। कहां हुआ था? धोलिया गोत्र के जाट थे चौधरी तहरजी थिर्राज, चौधरी तहरजी थिर्राज, तहरजी थिर्राज। और गोत्र कौन सा था इनके? तेजा जी का गोत्र कौन सा है? धोलिया, धोलिया गोत्र था। और आगे देखते हैं दोस्तों, भक्त शिरोमणि कर्माबाई हुआ करती थी। भक्त शिरोमणि कर्माबाई जो एक संत थी, समाज सुधारक थी, वो भी नागौर से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इनका जन्म कहां हुआ? नागौर में हुआ था। और कब हुआ? 20 जनवरी 1615 को, 20 जनवरी 1615 को। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भक्त शिरोमणि कर्माबाई की। कर्माबाई ये भी नागौर से संबंध है इनका। और नागौर का एक गांव है, कौन सा गांव है? डूडी। डूडी गांव में इनका जन्म स्थान है दोस्तों। डूडी गांव है, वहां इनका जन्म स्थान है। और ये भी जाट समाज से बिलोंग करती है। और जीवनजी जाट के परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कहां हुआ था? जीवनजी,
जीवनजी जाट के परिवार में इनका जन्म हुआ था, भक्त शिरोमणि कर्माबाई का। और आगे देखते हैं दोस्तों, नागौर जिले की मांझवास गांव जो है, मांझवास गांव है, वहां पे भक्त शिरोमणि फूलाबाई का जन्म हुआ था। फूलाबाई, आगे बात करते हैं फूलाबाई। फूलाबाई का जन्म कहां हुआ था? नागौर में, नागौर में हुआ था दोस्तों। और कौन से गांव में हुआ था? मांझवास गांव में। मांझवास गांव में भक्त शिरोमणि फूलाबाई का जन्म हुआ था। और कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ था। और मांझू गोत्र के जाट सरदार परिवार से बिलोंग करते हैं ये। इनका गोत्र कौन सा था? मांझू गोत्र। मांझू गोत्र था और ये भी जाट समाज से है, जाट समाज से है। और 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1664, सॉरी दोस्तों, 1664। तो ये हो गए, कौन होगी? भक्त शिरोमणि फूलाबाई। एक हो गए तेजाजी। तेजाजी के बारे में बता दिया दोस्तों आपको, फूलाबाई के बारे में बता दिया मैंने। और एक हुई थी कर्माबाई, भक्त शिरोमणि कर्माबाई। ये तीनों ही लोग, मतलब तीनों समाज सुधारक जो है वो जाट समाज से बिलोंग करते हैं। और इनके अलावा एक समाज सुधारक, कवयित्री और भक्त शिरोमणि और हुई थी नागौर में, उनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? रानाबाई। आपको रानाबाई के बारे में बताता हूं। रानाबाई ये भी नागौर से बिलोंग रखती है, नागौर से ही है दोस्तों। और नागौर के हरनावा गांव में, नागौर के हरनावा गांव में इनका जन्म स्थान है। हरनावा गांव में इनका जन्म स्थान है। और ये संत चतुरदास जी की शिष्या थी। संत चतुरदास जी कौन थे दोस्तों? ये भी एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक और संत थे। और बुटाटी में इनका धाम है, जो बुटाटी धाम से के नाम से वर्तमान समय में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और बहुत दूर दूर से, पूरे देश से यहाँ पे लोग, पैरालाइसिस से संबंधित लोग यहाँ पे आते हैं चतुरदास जी के यहाँ। और दोस्तों जो कर्माबाई थी, ये एक कवयित्री भी थी। रानाबाई क्या थी? कवयित्री भी थी। और इनको राजस्थान की दूसरी मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीराबाई के नाम से। और बात करते हैं दोस्तों अपन मीराबाई की। मीराबाई का भी नागौर जिले से बहुत ही गहरा संबंध है दोस्तों। नागौर में क्या है? कुर्ची गांव है, वहां पे इनका जन्म स्थान है। किसका? मीराबाई का जन्म स्थान है नागौर में, कुर्ची गांव में। और आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में नागौर एक प्रसिद्ध रियासत हुआ करती थी। और अकबर ने क्या किया था? यहाँ पे दरबार लगाया था, जहां पे अधिकांश राजपूत शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके अलावा और भी गहरा संबंध रहा है नागौर का मुगल शासकों से। जैसे दरबार के रत्न थे अकबर दरबार के, अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक और अबुल फजल, जो नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में से थे दोस्तों। ये नागौर के रहवासी थे और ये बाद में कालांतर में नागौरी कहलाए। कौन कौन थे नवरत्नों में? अबुल फजल,
अबुल फजल। एक तो हो गया अबुल फजल और दूसरा कौन था? शेख मुबारक। शेख मुबारक ये क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से थे। और ये क्या कहलाए बाद में? नागौरी। नागौरी, नागौरी कहलाए दोस्तों। और नागौर के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं दोस्तों। नागौर ये क्या है? नागौर द्वारा बसाया गया दुर्ग था। नागौर द्वारा बसाया गया दुर्ग था और ईसा की 4वीं शताब्दी के आसपास नागौर द्वारा यहाँ दुर्ग बनाया गया, निर्माण करवाया गया और इस दुर्ग का नाम नागदुर्ग रखा गया। और कालांतर में नागदुर्ग शब्द से ही नागौर बना। मतलब नागदुर्ग शब्द कालांतर में तब्दील हो गया नागौर में। और नागौर का एक नाम अहिछत्रपुर भी है। नागौर का एक नाम अहिछत्रपुर भी है, जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में भी अहिछत्रपुर का उल्लेख मिलता है। और महाभारत युद्ध में अहिछत्रपुर के राजाओं ने भी भाग लिया था। महाभारत में अहिछत्रपुर के राजाओं ने भी भाग लिया था। और अहिछत्रपुर का अर्थ है नागों की छत्र छाया में बसा हुआ पूर्ण नगर। नागों की छत्र छाया में बसा हुआ नगर या पूर्वी शहर को कहते हैं, नगर को कहते हैं दोस्तों। तो ये हुआ अहिछत्रपुर। तो नागौर के दो नाम हो गए दोस्तों। नागौर के दो उपनाम मैंने बताए अभी। नागदुर्ग, एक तो हो गया नागदुर्ग और एक हो गया अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और वर्तमान काल में एक उपनाम से और जाना जाता है। नागौर धातु नगरी। धातु नगरी, धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है और नागदुर्ग के नाम से भी इसके दुर्ग को जानते हैं दोस्तों। और नागौर की जो अवस्थिति है, मतलब जहां स्थित है, वो स्थिति ये है दोस्तों। नागौर जिला 7 जिलों के मध्य स्थित है। नागौर जिला 7 जिलों के मध्य स्थित है। जैसे नागौर, सीकर, चूरू, सीकर, चूरू, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली, जोधपुर के बीच में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? सीकर, चूरू, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली, जोधपुर, इनके मध्य स्थित है। और नागौर का क्षेत्रफल कितना है? 17,718 वर्ग किलोमीटर है। 17,718 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मील के हिसाब से देखेंगे तो 6,841 वर्ग मील हो गया। और भूभाग के साथ, मतलब भूभाग इतना लंबा चौड़ा है नागौर का कि राजस्थान में 5वां स्थान रखता है भूभाग की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो याद रखने योग्य बात है। ये 17,718 वर्ग किलोमीटर, 17,718 वर्ग किलोमीटर। और मील में यदि इसको तब्दील करें, मील में यदि क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, तो क्या करेंगे? 6,841, 6,841 वर्ग मील। वर्ग मील हो गया, वर्ग मील ये हो गया। ये नागौर का क्षेत्रफल हो गया। और नागौर को यदि आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 5वां स्थान आएगा दोस्तों। और नागौर को एक बहुत ही बड़ा गौरव भी प्राप्त है, बहुत बड़ा गौरव प्राप्त है। 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया नागौर से ही शुरू की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया नागौर जिले से शुरू की थी पूरे देश में। और कब की गई थी? तो दोस्तों उसमें आ जाएगा 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल
नेहरू। और क्या किया था दोस्तों? तो उसमें आ जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सबसे पहले सर्वप्रथम पूरे देश में कहां लागू हुआ था? नागौर जिले से लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। किसने लागू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। और नागौर जिला जो है वो बहुत सी अन्य बातें हैं दोस्तों जिनके लिए जाना जाता है। नागौर जिले में एक स्थान है, एक जगह है, उसका नाम है मकराना। अब मकराना के बारे में बात करता हूं मैं दोस्तों आप लोगों से। मकराना एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है और मार्बल की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक पूरी दुनिया में विशेष स्थान रखता है मकराना। और मकराना से जो मार्बल गया था वहां ताजमहल जो बना है, ताजमहल है एक ऐतिहासिक धरोहर है। ताजमहल जब बना तो ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। और शाहजहां ने मार्बल कहां से मंगवाया? तो ताजमहल के लिए मार्बल मकराना से मंगवाया गया था। तो ताजमहल में कहां का मार्बल लगा हुआ है? तो मकराना का आ जाएगा दोस्तों। मकराना का मार्बल ताजमहल में लगा हुआ है। और इसके अलावा भी उत्तर भारत के ऐतिहासिक जो मंदिर है, गुरुद्वारे में है, वो मकराना का मार्बल उनमें उपयोग किया गया है। जैसे कि पंजाब का स्वर्ण मंदिर है, उसमें मकराना का मार्बल उपयोग हुआ है। दूसरा क्या है? बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंजाब का स्वर्ण मंदिर है, सिखों का मंदिर है, जो स्वर्ण मंदिर। इसमें कहां का मार्बल लगा है? तो आ जाएगा मकराना का मार्बल लगा है। तो मकराना का मार्बल बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सालों से दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ? अतार्किन का विशाल दरवाजा जो है नागौर में स्थित है। और अतार्किन का विशाल दरवाजा कहाँ स्थित है? नागौर में। अतार्किन। और ये कब बनवाया और किसने बनवाया? तो उसमें आ जाएगा 1230 को इल्तुतमिश ने। 1230 ईस्वी को किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया 1230 ईस्वी में अतार्किन दरवाजा। और ये है कहाँ है? नागौर में। तो इस प्रकार से दोस्तों नागौर सभी तरह से राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है, एक समाज के लिए और हर किसी के लिए। तो दोस्तों आज के इस कंटेंट में मैंने आपको नागौर से संबंधित संत सुधारकों के बारे में बताया और जाट समाज से जुड़े लोगों के बारे में बताया। तो आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हमारे इस कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।